में और वृद्धि करेगा। जहाँ एक तरह से व्यष्टि और समष्टि का जो संबंध है वो संपूर्ण उनके इस तपस्या के माध्यम से संपूर्ण भारत को कहीं न कहीं जो है यश की प्राप्ति होगी। और वह भी प्रयाग में। प्रयाग, सब प्रयाग ही चले आ रहे हैं। ब्रह्म पुराण में एक संदर्भ आया है कि प्रयागाभिमुखो भूत्वा पादमेकमपि प्रभो स्मरन्ना गच्छते जंतु सर्व पापैः प्रमुच्यते। केवल जो है वो इस तीर्थराज प्रयाग की ओर मुख करके अगर हमने एक पद जो है गमन कर दिया, अपना एक पैर बढ़ा दिया, केवल कि हम प्रयाग जा रहे हैं, तो हमारे इस जीवन के जन्म जन्मांतर के जो संचित दुष्कर्म है वो स्वतः ही जो है वो हमसे वो छूट जाते हैं, हम उनसे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जो मनुष्य है उसको किसी न किसी रूप में जाने में या अनजाने में उससे पाप कर्म हो ही जाता है, उससे हिंसा हो ही जाती है। वो अनृत असत्य का भाषण कर ही देता है, वह दान मांगने वाले को दान नहीं देता, आए हुए अतिथि को भोजन नहीं दे पाता, किन्हीं किस कारणों से। लेकिन ये जो सब कृत्य हैं, जो सब दुष्कर्म की श्रेणी में आते हैं, जैसे ही हम प्रयाग का स्मरण करते हैं कि प्रयाग में जाकर के गंगा स्नान करेंगे, अमृत स्नान करेंगे, तो हम किसी न किसी रूप में उससे ही मुक्त हो जाते हैं। हमारे कुछ पुराण तो और भी इसके आगे हैं कि केवल प्रयाग जाने की तैयारी करना ही जो है वह जन्म जन्मांतर के दुष्कृत से सुकृत की ओर ले जाने का कार्य है। वस्तुतः इसमें प्रयाग की अकेले महिमा नहीं है। प्रयाग की इस भूमि में इस समय अद्भुत दृश्य आ रहा है, क्योंकि भगवती गंगा का ये अद्भुत स्वरूप, ये लहरें जो आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है इस आस्था के साथ करता है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। विष्णु लोक जाने का तात्पर्य है वह लोक जहाँ नैराश्य नहीं है, जहाँ अनृत नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, सबसे जो मुक्त है वह है विष्णु लोक है। वह वही प्राप्त करता है जो व्यक्ति अपने कंठ में गंगा गंगा का स्मरण करता है। हमारे लोक में ये कहावत है, गंगा गंगा जो नर करही भूखा नंगा कभू न रहे। जो व्यक्ति भगवती गंगा का स्मरण करता है वो कभी भी किसी भी प्रकार के भूख से या प्यास से कभी उसको कष्ट नहीं होता है। ये ब्रह्म बेला का जो मुहूर्त है, भगवान भास्कर सबको आनंद दे रहे हैं। यहाँ पर अमृत स्नान चल रहा है और लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के मन में इच्छाएं होती हैं कुंभ नहाएंगे। तो कुंभ नहाएंगे पर आपको दिखाते हैं एक अद्भुत गीत।
जहां सबकी एक ही लालसा है कि कुंभ नहाएंगे, और उसी लालसा को लिए बसंत पंचमी के पावन अवसर पर हम सब अमृत स्नान में डुबकी लगाने की आतुरता महसूस कर रहे हैं। और सूरज अपनी रोशनियां बिखेरता हुआ, बसंत यानी ऋतुओं का राजा, जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर गौर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, तब आता है बसंत। ऐसा लगता है मानो पूरी प्रकृति ही चहक उठी है, और एक तरफ प्रकृति चहक रही है और दूसरी तरफ सनातन परंपरा अपनी कला और शिक्षा की देवी मां सरस्वती की पूजा आज के दिन विधि विधान से होती है। बसंत पंचमी के पर्व को श्री पंचमी और बागेश्वरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, और पौराणिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। पंजाब में सरसों के पीले खेतों में झूमते और पीले रंग की पतंगों को आज के दिन उड़ते देखा जा सकता है। उन पतंगों की ऊंचाई आकाश को छूने की होती है, लेकिन कुंभ में आए साधकों की जो ख्वाहिश है, जो इच्छा है, वो सनातन के गूढ़ रहस्यों को समझने की है और जीवन में एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने की है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं संगम में, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अनहोनी न हो, लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। ये देखिए किस तरह बोरे में बालू भरकर अस्थायी घाटों का निर्माण किया गया है, ताकि सबको स्नान का लाभ मिले, सबको सुविधा मिले। सफाई कर्मचारी लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीन कुंभ है, क्योंकि ये स्वच्छता का भी कुंभ है। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चल रहा है, स्वच्छता का संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते रहे हैं। और जब हम इतने बड़े आयोजन करते हैं तो स्वच्छता अपने आप में बहुत अहम विषय बन जाता है। कि कोई यहाँ वहां नहीं फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सबके घर में कोई आयोजन होता है तो हम सब अपने ढंग से उसे सजाते हैं, संवारते हैं। ये देखिए, ये साधना है, ये तपस्या है, ये समर्पण है अपने आराध्य के प्रति, ये हठ योग है। हठ योग उसे ही शास्त्रों में कहा गया है, अपने शरीर को कष्ट देकर साधना करना ही हठ योग है। और ये सन्यासी हठ योगी होते हैं जो हमें संदेश देते हैं। और प्रोफेसर शुक्ल, जब हम इन सन्यासियों को देखते हैं जो गृहस्थ जीवन में हम और आप जैसे लोग हैं, तो हमें ये बहुत कुछ सिखाते हैं कि हम छोटी छोटी परेशानियों में घबरा जाते हैं, जबकि ये इतने तमाम दशकों से इस तरह की साधना करने के बाद भी प्रसन्नचित रहते हैं। उनका जो पात्र है वो संभवतः गंगा में ही है, और वह पात्र जो है संभवतः वो शंख था उनका था। उससे जो है शंख जो है ध्वनि का प्रतीक है, अर्थात अंतरिक्ष का प्रतीक है। साधक अपनी तपस्या से, मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि दो तत्व है, बहिर्योग है और अंतर्योग है। हम सब प्राणियों में और इन तपस्यों में यही अंतर है। हम जिसके लिए प्रयत्न करते हैं, अर्थात यम नियम के लिए हम प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये जो तपस्वी हैं, इनका जो यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार जो बहिर्योग है, बहिर्योग इनके जीवन का, इनके नित्य नैमित्तिक प्रत्येक क्षण का इनके अंग है। इनको अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए यम नियम का अभ्यास नहीं करना पड़ता।
तो यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार बहिर्योग को ये अपने अंतःकरण में ऐसे ही धारण करते। शंभु शंभु है महाकुंभ है